हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल आनंद सपोर्ट जीके पर आपका स्वागत है। अभी हम लोग झारखंड के सभी प्रमुख मंदिर एवं स्मारक देखेंगे। इसी तरह से टॉपिक वाइज टॉपिक वीडियो झारखंड से संबंधित प्रश्न भी हम आगे देखेंगे। तो चलिए, प्रश्न देखने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो रेड कलर की बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। इससे यह होगा कि हम नई वीडियो लाएंगे तो सबसे पहले आपके यहाँ नोटिफिकेशन या सूचना जाए। इसके लिए आप बेल आइकन को जरूर दबाएं। और जो बाकी पिछले के व्यूअर हैं, बाकी वीडियो नहीं देखे हैं, तो प्ले लिस्ट पर जाएं और हमारे सारे वीडियो देखें। इसी तरह से टॉपिक वाइज टॉपिक वीडियो बनाई गई है और चैनल को सब्सक्राइब करके ही वीडियो देखें। चलिए, प्रश्न की शुरुआत करते हैं। झारखंड के प्रमुख मंदिर एवं स्मारक में प्रश्न है, शिव मंदिर कहाँ है? ये है देवघर में। इसको पूरनमल द्वारा बनाया गया था 1596 ईस्वी में। नेक्स्ट है, राजरप्पा मंदिर कहाँ है? ये राजरप्पा मंदिर कहाँ है? इसका आंसर हो जाएगा रामगढ़ में। नेक्स्ट है, बासुकीनाथ धाम धर्म स्थान कहाँ है? यह हो जाएगा दुमका में। नेक्स्ट करेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे। भद्रकाली मंदिर कहाँ है? झारखंड में भद्रकाली मंदिर इटखोरी चात्रा में है। नेक्स्ट है, कोलेश्वर मंदिर जो चात्रा में है। महामाया मंदिर ये हपामुनी गुमला में है। बाराकोपी पहाड़ी ये गोड्डा में है। सभी झारखंड से रिलेटेड ये प्रश्न हो रही है, सभी झारखंड में मौजूद है। नेक्स्ट है, बेनी सागर शिव मंदिर ये है वेस्ट सिंहभूम में। जगन्नाथ मंदिर ये है रांची में। टांगीनाथ मंदिर ये है मचगांव गुमला में। हल्दी घाटी मंदिर ये हो जाएगा कोराम्बे गुमला में। नेक्स्ट प्रश्न, 108 मंदिरों वाला गांव कौन सा? ये है मुल्टी दुमका। नेक्स्ट है, झारखंड धाम कहाँ है? ये हो जाएगा गिरिडीह में। दोस्तों ध्यान से पढ़ेंगे हम लोग। झारखंड में मेले देखेंगे। झारखंड में कौन कौन से मेले लगते हैं। हिजला मेला कहाँ लगता है? यह है दुमका में, मयूराक्षी नदी के किनारे। नेक्स्ट है, गांधी एवं राम रेखा मेला ये सिमडेगा में लगता है। नेक्स्ट है, तुर्की मेला ये चाईबासा में लगता है। झारखंड में सूर्यकुंड मेला कहाँ लगता है? ये हो जाएगा हजारीबाग में। जगन्नाथ मेला कहाँ लगता है? ये हो जाएगा रांची में। उर्स मेला कहाँ लगता है? ये गुमला में। बिंदु धाम मेला ये हो जाएगा साहिबगंज में। अभी हम लोग झारखंड की जनजातियां देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है झारखंड की जनजातियां। झारखंड में सभी जनजातियों के बारे में जानेंगे। कुल मान्य अनुसूचित जनजातियां 32 है और प्रमुख जनजातियां 24 है। आदिम जनजातियां 8 है और अधिकांश जनजातियां ये है प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड प्रजाति समूह है, ये सभी जनजातियां। नेक्स्ट है, इसकी आबादी 2011 में जनसंख्या के अनुसार इसकी आबादी 86,45,042 था और प्रतिशत की बात करें तो 26.2%। नेक्स्ट है जनजातियां। नेक्स्ट देखेंगे जनजातियों की ग्रामीण आबादी कितना है। ग्रामीण आबादी पूछेगा तो ये हो जाएगा 92.86% और शहरी आबादी है 7.14%, 7.14% है शहरी आबादी। नेक्स्ट है, अनुसूचित जातियों की संख्या कितनी है झारखंड में? झारखंड में अनुसूचित जातियों की संख्या बोलेगा तो यह है 29,85,644 है और प्रतिशत की बात करेगा तो 12.1% है। उसी तरह से भाषा के आधार पर झारखंड की जनजातियों को 2 वर्गों में बांटा गया है। पहला है आस्ट्रिक मुंडा भाषा जो सर्वाधिक बोली जाती है और उसी तरह से द्रविड़ियन समूह जो कुडुक और मालतो भाषा है। नेक्स्ट है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा? ये हो जाएगा रांची। उसी तरह से न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला हो जाएगा कोडरमा। उसी तरह से नेक्स्ट है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला प्रतिशत के आधार पे खूंटी हो जाएगा और न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला प्रतिशत के आधार पे कोडरमा हो जाएगा। अभी हम लोग देखेंगे जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड की प्रमुख जनसंख्या के दृष्टि से झारखंड की प्रमुख जनजातियां देखेंगे। संथाल जनजाति ये प्रतिशत में 36.73% है संथाल लोग और उरांव झारखंड में 18.79% है। सभी प्रतिशत के आधार पे देख रहे हैं। मुंडा झारखंड में मुंडा 15.08% है। उसी तरह से हो 9.56% है। अभी हम लोग इसी तरह से नेक्स्ट देखेंगे। जनसंख्या के दृष्टि से झारखंड की आदिम जनजाति कौन सा है? यह है सोरिया पहाड़िया, माल पहाड़िया, कोरवा और परहिया। नेक्स्ट है, झारखंड की जनजातियां पूर्णतः वैवाही है अर्थात समान गोत्र में विवाह नहीं करना। उसी तरह से संथाल में है, संथाल उरांव मुंडा जनजाति के प्रमुख देवता सिंहबोंगा है।
उसी तरह से झारखंड की जनजातियों में सर्वाधिक विकास वाला जाति है उरांव जनजाति। उसी तरह से संथाल, जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड की जनजातियों में संथाल का पहला स्थान है। संथाल जनजाति के बारे में देखेंगे। संथाल जनजाति की श्रेणी प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड है। उसी तरह से मुख्य निवास स्थल, संथाल लोग का मुख्य निवास स्थल झारखंड में कहाँ है बोलेगा तो ये होगा संथाल परगना, और इसकी भाषा हो जाएगा संथाली। अभी हम लोग सभी संथाली के बारे में जानेंगे, संथाल परगना देखेंगे। प्रश्न है, संथाली लोग का लिपि है ओल चिकी और इसका आविष्कारक है रघुनाथ मुर्मू। उसी तरह से चित्रकला है संथाल लोग का जादव पटिया, और इसका मुख्य ग्राम देवता है, संथाल का मुख्य ग्राम देवता हो जाएगा जाहिरेरा। उसी तरह से गृह देवता इसका ओड़के बोंगा, गृह देवता है ओड़क बोंगा। नेक्स्ट है कुल देवता आपके बोंगा है। संथाल का धार्मिक प्रधान नायके है, और संथाल के गांव का प्रधान को क्या कहते हैं, इसको मांझी कहा जाता है। नेक्स्ट है संथालों में दीक्षा संस्कार को चाचो छठियार कहते हैं। नेक्स्ट संथालों में विवाह को बापला कहा जाता है, संथाल में जो विवाह होता है उसे बापला कहा जाता है। नेक्स्ट है सर्वाधिक प्रचलित विवाह कौन सा है, यह है क्रिंग बापला। क्रय विवाह को सदाई बापला भी कहते हैं। सरोज देवता संथाल लोग का सिंगबोंगा है, और दूसरा सर्व प्रमुख देवता मारंग बुरु है। अभी हम लोग पर्व देखेंगे। संथाल लोग का पर्व सोहराई है, जो पौष महीने में मनाई जाती है। इसे 5 दिनों तक फसल काटने के समय इसे मनाया जाता है। और एरोक पर्व है ये लोग का आषाढ़ माह में। नेक्स्ट रियाड़ पर्व संथाल लोग का सावन माह में मनाया जाता है, और बाहा बा पर्व फागुन माह में। अभी हम लोग नेक्स्ट जनजाति देखेंगे। उरांव जनजाति के बारे में संपूर्ण जानकारी आप लोग को देने वाले हैं, तो ध्यान से देखें। उरांव जनजाति में सर्वाधिक विकास, उरांव जनजाति में सर्वाधिक विकसित जनजाति है। उरांव जनजाति सबसे ज़्यादा विकसित जनजाति है झारखंड में। उसी तरह से जनसंख्या की दृष्टि से दूसरी प्रमुख जनजाति कौन सा है, जनसंख्या की दृष्टि से दूसरी प्रमुख जनजाति ही उरांव जनजाति है। और पहली सर्वाधिक विकसित जनजाति बोलेगा तो ये हो जाएगा संथाल, और दूसरा में उरांव आएगा। उसी तरह से नेक्स्ट है मुख्य निवास स्थल। उरांव लोग का मुख्य निवास स्थल होता है दक्षिण छोटानागपुर प्रमंडल में, सबसे ज़्यादा निवास स्थल है वो लोग का। नेक्स्ट इसका भाषा है कुडुक, और श्रेणी है इसका द्रविड़ जाति में आते हैं, और इसका मुख्य पेशा होता है कृषि। उरांव लोग का मुख्य पेशा है कृषि, और उरांव में गांव का प्रधान को क्या कहा जाता है, उसको महतो कहा जाता है। उसी तरह से धर्म प्रधान और पुजारी को पाहन कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे अभी हम लोग मुख्य पूजा स्थल सरना है। उरांव का मुख्य पूजा स्थल सरना है। उरांव में युवा गृह को धूमकुड़िया कहा जाता है, और ये नाच के मैदान को अखड़ा कहा जाता है। झारखंड में उरांव लोकप्रिय नृत्य है जदूर नृत्य। उसी तरह से उरांव का सर्वोच्च देवता धर्मेश है, और इसमें ग्राम देवता, उरांव का ग्राम देवता है ठाकुर देव, और कुल देवता हो जाएगा पूर्ज जातमा। उसी तरह से सीमांत देवता उरांव लोग का डिहवार है, और पहाड़ देवता ये लोग का मारंग बुरु है। प्रश्न करेंगे, उरांव पंचायत को पंचोरा भी कहा जाता है, और इसका महत्वपूर्ण त्यौहार देखेंगे कारमा और सरहुल। झारखंड में सर्वाधिक प्रचलित विवाह उरांव लोग का आयोजित विवाह होती है। उरांव जनजातियों में त्योहारों के अवसर पर पुरुषों द्वारा पहने जाने वाले वस्त्रों को क्या कहा जाता है, इसको केरिया कहा जाता है। नेक्स्ट अभी हम लोग देखेंगे महिलाओं के वस्त्रों को, उरांव में महिलाओं के वस्त्रों को खनरिया कहते हैं। अभी हम लोग नेक्स्ट जनजाति के बारे में देखेंगे मुंडा जनजाति। उरांव जनजाति देख चुके हम लोग, अभी हम लोग मुंडा जनजाति देखेंगे। सभी प्रकार की जानकारी। मुंडा जनसंख्या की दृष्टि से तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। झारखंड में जनजाति में तीसरी सबसे बड़ी जनजाति बोलेगी तो ये मुंडा जनजाति हो जाएगा। पहला है संथाल, दूसरा है उरांव, और तीसरा है मुंडा। अभी हम लोग मुंडा देख रहे हैं, तो मुंडा का भाषा है मुंडारी भाषा। मुंडा लोग का जो भाषा है वह है मुंडारी भाषा। इसका मुख्य निवास स्थल रांची है। मुंडा लोग का मुख्य निवास स्थान रांची है, और इसकी पंचायत स्थल, मुंडा लोग का पंचायत स्थल को अखड़ा कहा जाता है,
और ये लोग नाच के मैदान को अखड़ा कहते हैं, और इसके पूजा स्थल को सरना कहते हैं, और इसका समाधि स्थल हो शासन कहा जाता है। मुंडा लोग का समाधि स्थल को शासन कहा जाता है, और युवागिरी को गीतियोड़ा कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, मुंडा में गांव का प्रधान को क्या कहा जाता है? गांव के प्रधान को मुंडा कहा जाता है, और धार्मिक प्रधान को पाहन कहा जाता है, और सर्वोच्च देवता को सिंहबोंगा कहते हैं। मुंडा का मुख्य त्यौहार कौन सा है? बा पर्व है, जिसे वो लोग सरहुल कहते हैं। उसी तरह से बौतुली पर्व, इसको छोटा सरहुल कहा जाता है। नेक्स्ट है, मुंडा जनजातियों में पुरुषों द्वारा पहने जाने वाले वस्त्रों को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है बटोय एवं केरिया, और महिलाओं द्वारा पहने जाने वाले वस्त्रों को कहा जाता है पारिया। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कान छेदन संस्कार। कान छेदन संस्कार को तुकुई लातुर और गोत्र को किली कहते हैं। नेक्स्ट अभी हम लोग नेक्स्ट जनजाति के बारे में देखेंगे। सभी प्रकार की संपूर्ण जानकारी इसमें मिलेगी आप लोग को। हो से संबंधित अभी प्रश्न देखेंगे। हो जनसंख्या की दृष्टि से चौथी सबसे बड़ी जनजाति है। प्रश्न इस तरह से पूछेगी कि जनजातियों में चौथी सबसे बड़ी जनजाति बोलेगी तो ये हो जनजाति है। इसकी नेक्स्ट प्रश्न है प्रचलित श्रेणी। हो जनजाति की प्रचलित श्रेणी है प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड। प्रश्न इस तरह से पूछेगी, झारखंड में प्रचलित श्रेणी चौथी प्रचलित श्रेणी, अनुसूचित जाति में प्रचलित श्रेणी चौथी में आएगा प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड समूह है इन लोग का। और जो भाषा है इन लोग का हो जनजाति का भाषा है, हो जनजाति हो ही बात करते हैं। हो भाषा इन लोग का प्रचलित भाषा है। नेक्स्ट है ग्राम पंचायत इन लोग का पीड़ या अखड़ा, पीड़ को ही अखड़ा कहा जाता है। नेक्स्ट है ग्राम पंचायत का प्रधान इन लोग का हो का ग्राम पंचायत का प्रधान होता है मानकी। नेक्स्ट है गांव का प्रधान ये लोग का मुंडा। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे, जीविका का मुख्य साधन, हो जनजाति के जीविका का मुख्य साधन खेती है। ये लोग हो जनजाति में विवाह का सर्वाधिक प्रचलित रूप है आदि विवाह। हो जनजाति में क्रय विवाह को आदि विवाह कहा जाता है। आदि और तोपर तिपी नाम से प्रचलित विवाह हो जनजाति से संबंधित है। हो जनजाति का सर्वोच्च देवता सिंहबोंगा है, और ग्राम देवता इन लोग का पाहुई बोंगा है, और वारसा देवता देसौली है। हो जनजाति का मुख्य पर्व है बाहा पर्व, जो बीजारोपण के उपलक्ष्य में होता है। नेक्स्ट अभी देखेंगे हम लोग इन लोग का प्रचलित नृत्य क्या है, बौन के नृत्य। अभी हम लोग खरवार जनजाति के बारे में देखेंगे। खरवार जनजाति झारखंड के प्रमुख जनजातियां में से खरवार जनजाति है। वीर एवं लड़ाकू जनजाति, खरवार जनजाति को वीर एवं लड़ाकू जनजाति से भी इसे जाना जाता है। इसकी भाषा हो जाएगा खिरवारी, और इसका मुख्य निवास स्थान है पलामू, और सर्वाधिक प्रचलित विवाह रूप है इन लोग का आयोजित विवाह होता है खिरवार लोग का। नेक्स्ट है मुख्य देवता, खरवार का मुख्य देवता है सिंहबोंगा, और धार्मिक प्रधान है बैगा, और पंचायत स्थल हो जाएगा इन लोग का बैठकी। उसी तरह से अन्य जनजातियां भी इसी तरह से देखेंगे हम लोग। अन्य सभी जनजातियां है खड़िया जनजातियां, भूमिज, लोहरा, गोंड, महली, शौर्य पहाड़िया और चेरो, ये सभी महत्वपूर्ण जनजातियां हैं। नेक्स्ट जनजाति है वेदिया, चीकबड़ाई, माल पहाड़िया, कोरा, पहरी। नेक्स्ट है परहिया, किसान, कोरवा, बिंजिया, असुर। नेक्स्ट है सबर, खोंड, बीरहोर, गोड़ाइत, करमाली, बीरजिया और बैगा। नेक्स्ट है बथुड़ी और बंजारा। ये सभी अभी हम लोग महत्वपूर्ण जनजातियां देखिए। अभी कंवर जनजाति झारखंड की 31वीं जनजाति है। इसका मान्यता प्राप्त 8 जनवरी 2013 में मिला है कंवर जनजाति को। ये कोल झारखंड की 32वीं जनजाति है। अभी हम लोग झारखंड के सभी महत्वपूर्ण नृत्य देखेंगे, नृत्य से संबंधित देखेंगे। झारखंड का सबसे मशहूर लोक नृत्य है यह छऊ नृत्य। छऊ एक आदिवासी नृत्य है जो बंगाल, पुरुलिया, ओडिशा एवं झारखंड में लोकप्रिय है।
उसी तरह से है इस नृत्य से संप्रीक प्रथा तथा नृत्य का मिश्रण है और इसमें लड़ाई की तकनीक एवं पशु की गति और चाल को चर्चित किया जाता है। छऊ नृत्य मुख्यतः तरीके से क्षेत्रीय त्यौहार में प्रदर्शित किया जाता है। उसी तरह से ज़्यादातर वसंत त्यौहार के चैत्र पर्व से होता है जो 13 दिन तक चलता है। सर्वाधिक प्रचलित जिला सरायकेला खरसावां है छऊ नृत्य के लिए। नेक्स्ट है सर्वप्रथम विदेश में प्रदर्शन 1938 में सरायकेला के राजकुमार सुधेंदु नारायण सिंह द्वारा किया गया था। और अभी पाइका नृत्य को सैनिक पोशाक पहनकर किया जाता है। उसी तरह से जदू नृत्य ये सामूहिक नृत्य है। नटुआ नृत्य ये पुरुष प्रधान नृत्य है। प्रश्न इस तरह से पूछेगी कि नटुआ नृत्य कौन सा नृत्य है, तो ये हो जाएगा पुरुष प्रधान नृत्य। इसको पुरुष के द्वारा नृत्य किया जाता है। उसी तरह से अभी हम लोग झारखंड के लोकगीत देखेंगे। ध्यान से पढ़ेंगे, सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हो रही हैं। यहाँ से प्रश्न बनेगी ही बनेगी। प्रश्न है झूमर। झूमर ये पर्व त्योहार के अवसर पर गाया जाता है। उसी तरह से झंझानन ये है जन्मोत्सव के अवसर पर, किसी का जन्म होता है तो उसके उत्सव के लिए गाया जाता है झंझानन। उसी तरह से डोमकच ये विवाह के अवसर पर गाया जाता है। झारखंड के जनजातियां के ये सभी प्रमुख त्योहार है। नेक्स्ट है झारखंड के सभी लोकगीत हैं ये सभी, झूमर, झंझानन और डोमकच। नेक्स्ट देखेंगे अभी हम लोग झारखंड जनजातियों के सबसे बड़ा पर्व देखेंगे। झारखंड जनजाति के सबसे बड़ा पर्व कौन सा है बोलेगा तो सरहुल हो जाएगा। ये माह चैत्र में मनाई जाती है और कारमा पर्व भादो शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाया जाता है। उसी तरह से फगुआ पर्व होली में होती है और चांडी पर्व ये माघ माह में होती है। देसावली पर्व 12 वर्ष में एक बार होती है। देसावली 12 वर्ष में एक बार होती है। और जनी शिकार ये भी 12 वर्ष में एक बार किया जाता है। उसी तरह से टूसू पर्व ये मकर संक्रांति के समय लगता है। उसी तरह से बहुरा पर्व ये भादों में होता है। नेक्स्ट अभी देखेंगे हम लोग झारखंड के जनजातियों का सबसे बड़ा पर्व हम लोग देख रहे हैं। नेक्स्ट है बहुरा पर्व भादों में होता है। मुंडा पर्व बैसाख में होता है। बांदना ये पर्व अमावस्या में होता है। अमावस्या में बदना पर्व माना जाता है। उसी तरह से महत्वपूर्ण पुस्तक और लेखक देखेंगे। झारखंड के महत्वपूर्ण पुस्तक और उनके लेखक देखेंगे कौन सा बुक लिखे हैं, कौन सा किताब लिखे हैं। नेक्स्ट है एंड इंट्रोडक्शन तो उरांव लैंग्वेज ये 1874 को ओ फ्लेविक्स ने लिखा है। नेक्स्ट है झारखंड कास्टल ओवर ग्रेव्स ये विक्टर दास ने लिखा है। उसी तरह से इनसाइक्लोपीडिया मुंडारिक इसको जर्मिया फिलिप्स ने लिखा है। नेक्स्ट है एन इंट्रो तो हो लैंग्वेज इसको फादर जॉन डीनी एस जे ने लिखा है। नेक्स्ट है मुंडा एंड देयर कंट्री 1912 में शरद चंद्र रॉय ने लिखा है। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे इसी तरह से एन इंट्रो दो खड़िया लैंग्वेज ये 1892 में गगन चंद्र बनर्जी ने लिखा है। नेक्स्ट उरांव ऑफ छोटा नागपुर ये 1915 को शरद चंद्र रॉय के द्वारा लिखा गया है। मुंडा प्राइमर ये जेसी हैविट। नेक्स्ट है मुंडा ग्रामर को किसने लिखा है? मुंडा ग्रामर को ए नोटोट ने लिखा है। गायब होता हुआ देश इसको रणेंद्र ने लिखा है। कोचे कड़वा नाटक इसको सोलेमान मुर्मू ने लिखा है। नेक्स्ट पुस्तक है खिरवार बांसो ध्रोम पुंथी इसको माझी रामदास टूडू ने लिखा है। आदि धर्म इसको रामदयाल मुंडा ने लिखा है। संथाली इंग्लिश संथाली इसको डॉक्टर एंड्रू कैम्पबेल ने लिखा है। नेक्स्ट है दी खड़ियाज इसको शरद चंद्र रॉय ने लिखा है। उसी तरह से ग्रामर ऑफ द कॉल इसको ए नोट्रोट ने लिखा है। नेक्स्ट देखेंगे इसी तरह से नेक्स्ट है प्रीति बाला गीत इसको बुधू बाबू ने लिखा है। पुरुख दांडी इसको बिहारी लकड़ा ने लिखा है। अभी हम लोग झारखंड में सभी स्टेडियम देखेंगे, कौन सा स्टेडियम कहाँ मौजूद है उसको देखेंगे। झारखंड में उपस्थित सभी स्टेडियम देखेंगे। झारखंड के सभी स्टेडियम JSCA क्रिकेट स्टेडियम ये रांची में है।
कीनन स्टेडियम ये जमशेदपुर में है। मोहन आहूजा इंडोर स्टेडियम जमशेदपुर में है। JRD डाटा स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स ये जमशेदपुर में है। शताब्दी स्टेडियम रांची में है। बिरसा स्टेडियम रांची में है। जयपाल सिंह स्टेडियम रांची में है। मेक्कन स्टेडियम रांची में है। नेक्स्ट इसी तरह से इंडोर स्टेडियम दुमका में है। मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम बोकारो में है। एस्ट्रो टर्फ स्टेडियम रांची में है। नेक्स्ट है प्रसिद्ध व्यक्ति स्थल और उनके उपनाम देखेंगे। धरती आबा बिरसा मुंडा, झारखंड में धरती आबा को बिरसा मुंडा के नाम से जाना जाता है। और मारम गोमके जयपाल सिंह को जाना जाता है। प्रसिद्ध व्यक्ति स्थल और उनके उपनाम देखेंगे। मारम गोमके जयपाल सिंह को जयपाल सिंह का नाम था मारंग गोमके। उसी तरह से छोटा नागपुर केसरी राम नारायण सिंह को जाना जाता है। प्रिंस ऑफ छोटा नागपुर स्टेज मुकुंद नायक को। उसी तरह से लाल बाबू प्रभाकर तिर्की को कहा जाता है। उसी तरह से वाटरमैन सिमोन उरांव को कहा जाता है। चाचा बसंत कुमार तिर्की को कहा जाता है। माही महेंद्र सिंह धोनी को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है मिस्टर निर्मला कुसुम जोशी को कहा जाता है। बड़ी दीदी सरोजा अय्यर को कहा जाता है। झारखंड का शिमला देखेंगे, झारखंड का शिमला रांची को कहा जाता है। मोट रिस्टस पैराडाइज ये रांची को कहा जाता है। छोटा नागपुर की रानी नेतरहाट को कहा जाता है। पहाड़ियों की मलिका नेतरहाट को कहा जाता है। 700 पहाड़ियों का क्षेत्र सोरंडा को कहा जाता है। भारत का पीटर्सबर्ग जमशेदपुर को कहा जाता है। नेक्स्ट अभी हम लोग देखेंगे इस्पात नगरी जमशेदपुर को कहा जाता है। कोयला नगरी धनबाद को कहा जाता है। खदियानों का शहर धनबाद को कहा जाता है। मंदिरों का शहर देवघर को कहा जाता है। मंदिरों का गांव मूलटी को कहा जाता है। और झारखंड महादेव वैद्यनाथ धाम को कहा जाता है। खेल नगरी जमशेदपुर को कहा जाता है। बंगाल की राजधानी राजमहल को कहा जाता है। शहीदों का नगर रांची को कहा जाता है। पांडव पुजारियों की नगरी वासुकीनाथ को कहा जाता है। कारखानों का कारखाना HEC को कहा जाता है। भारत का स्विट्जरलैंड छोटा नागपुर को कहा जाता है। झारखंड का खजाना छोटा नागपुर का पठार को कहा जाता है। छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार चातरा को कहा जाता है। छोटा नागपुर की हल्दी घाटी कोरांबे को कहा जाता है। अभी हम लोग झारखंड के वीर सपूत देखेंगे, बिरसा मुंडा के बारे में जानेंगे। अभी हम लोग बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को दिन बृहस्पतिवार को हुआ था। उसी तरह से इसका जन्म स्थान है उलिहातू खूंटी जिला में इसका जन्म हुआ था। और इसका पिता था सुगना मुंडा, बिरसा मुंडा का पिता था सुगना मुंडा और माता था इसका कदमी मुंडा। नेक्स्ट देखेंगे इसी तरह से बिरसा मुंडा का गुरु का नाम था आनंद पांडे। उसी तरह से प्रारंभिक शिक्षा बिरसा मुंडा का प्रारंभिक शिक्षा सलगा स्कूल में हुआ था। इसका मुख्य पेशा था बुनकर और यह वस्त्र धारण करते थे जेनो खड़ाऊ और हल्दी के रंग में रंगी धोती। बिरसा मुंडा उलगुलान विद्रोह या मुंडा विद्रोह 1895 में हुआ था और इसका नेतृत्व करता था बिरसा मुंडा। विद्रोह का कारण क्या था? राजस्व दर ऊंचा होना, ईसाई मिशनरियों की दोषपूर्ण नीति और जमींदारों व साहूकारों की शोषण नीति। नेक्स्ट देखेंगे इसी तरह से बिरसा मुंडा के गुरु का नाम आनंद पांडे था। बिरसा मुंडा के सेना के सेनापति का नाम था गाया मुंडा। बिरसा मुंडा को प्रथम बार 24 अगस्त 1895 को ब्रिटिश पुलिस अधिकारी मेयर्स ने गिरफ्तार किया था। नेक्स्ट बिरसा मुंडा के पहली बार जेल से मुक्त 30 नवंबर 1897 को ब्रिटिश की महारानी विक्टोरिया की हरिक जयंती के मनाने के अवसर पर मुक्त किया गया था। बिरसा मुंडा को कटोंग बाबा कटोंग मुंडा विद्रोह के गीत थे। कटोंग बाबा कटोंग मुंडा विद्रोह के गीत थे। बिरसा मुंडा को आम जनजाति धरती आबा एवं भगवान कहती है। बिरसा मुंडा की मृत्यु 9 जून 1800 को रांची के जेल में हैजा बीमारी के कारण हुई थी। नेक्स्ट इसका परिणाम हुआ 1902 में गुमला एवं 1903 में खुट्टी को अनुमंडल बनाया गया। 11 नवंबर 1908 ईस्वी में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम लागू किया गया। अभी हम लोग जयपाल सिंह के बारे में देखेंगे। जयपाल सिंह का जन्म हुआ था 3 जनवरी 1903 को और इसका जन्म स्थान है टकरा गांव खुट्टी।
बचपन का नाम था वेनत पाहन। ईसाई बनने के बाद का नाम इसका ईश्वरदास हो गया। सांस्कृतिक गुरु शुक्रा पाहन है। विवाह कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष उमेश चंद्र बनर्जी की पुत्री तारा मजूमदार से हुई थी। 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक में हॉकी में स्वर्ण पदक विजेता भारतीय टीम के कप्तान थे। 1939 में आदिवासी महासभा के अध्यक्ष बने। 1946 में संविधान सभा के सदस्य बनाए गए। अलग राज्य झारखंड की मांग सर्वप्रथम जयपाल सिंह ने की थी। उसी तरह से 1950 में स्थापित झारखंड पार्टी के संस्थापक जयपाल सिंह थे, जिसे 1963 में कांग्रेस में विलय कर दिया गया। नेक्स्ट है, जयपाल सिंह को मारंग गोमके के नाम से भी जाना जाता है। बिरसा मुंडा के अवतार जयपाल सिंह को माना जाता है। 1952 से 70 तक लगातार खूंटी का सांसद बने रहे जयपाल सिंह। इसका मृत्यु हुई 20 मार्च 1970 को। अभी हम लोग वीर शहीद लॉन्स नायक अल्बर्ट एक्का के बारे में देखेंगे। इसका जन्म हुआ था 27 दिसंबर 1942 को। इसका जन्म स्थान है जड़ी गांव गुमला। इसका पिताजी का नाम है जूलियस एक्का और इसका माताजी का नाम होगा मरियम एक्का। नेक्स्ट है लॉन्स नायक की उपाधि 1962 के भारत चीन युद्ध में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए और मृत्यु है 3 दिसंबर 1971 भारत पाक युद्ध। अल्बर्ट एक्का को मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। शिबू सोरेन को दिसोम गुरु के नाम से भी जाना जाता है। शिबू सोरेन स्कूल का नाम है शिवचरण मांझी। इसका जन्म है 11 जनवरी 1944 को। इसका जन्म स्थान है नेमरा रामगढ़ और पिता है सोबरन मांझी, माता है सोना मानी। उसी तरह से सोनोतल समाज का गठन 1970 में हुआ और लोकसभा क्षेत्र इसका दुमका है। नेक्स्ट प्रश्न है, पहली बार निर्वाचित 1980 है। जेएमएम के अध्यक्ष 1987 में हुआ। झारखंड के मुख्यमंत्री 27 अगस्त 2008 को शिबू सोरेन बने थे झारखंड के मुख्यमंत्री। अभी हम लोग महेंद्र सिंह धोनी के बारे में जानेंगे। महेंद्र सिंह धोनी का जन्म हुआ था 7 जुलाई 1981 को। इसका जन्म स्थान है रांची। पिता का नाम है पान सिंह, माता का नाम है देवकी सिंह। प्रारंभिक शिक्षा DAV जवाहर विद्या मंदिर रांची में हुआ। प्रथम एकदिवसीय मैच 23 दिसंबर 2004 को बांग्लादेश के विरुद्ध हुआ। उसी तरह से प्रथम टेस्ट मैच 2 दिसंबर 2005 को श्रीलंका के विरुद्ध हुआ। उसी तरह से प्रथम T20 मैच 1 दिसंबर 2006 दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध हुआ। उसी तरह से झारखंड रत्न पुरस्कार 2007 महेंद्र सिंह धोनी को झारखंड रत्न पुरस्कार 2007 में मिला। नेक्स्ट है राजीव गांधी खेल रत्न महेंद्र सिंह धोनी को 2008 में मिला था। पद्मश्री अवार्ड 2009 में मिला था और 2011 के क्रिकेट विश्व कप के विजेता के टीम 2011 क्रिकेट विश्व कप विजेता टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी रहे 2011 में। विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। चलिए यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगे हैं और अच्छे लगे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके ही देखें, क्योंकि हम इसी तरह से आपके हेल्पफुल के लिए हमेशा वीडियो लेकर आते रहेंगे और सभी महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न नेक्स्ट वीडियो हम लेके आएंगे। तो जो भी हमारे व्यूअर हैं हमारे चैनल पर बने रहें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं।